तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो अगर आपको कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़नी है तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। रेलवे आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि शिफ्ट टू 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। So without any further delay, let's get started about the introduction of our video, that is play equal to learn. Play with fun हमारी टैग लाइन है और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपको सिखा रहे हैं आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इंट्रोडक्शन हमारी वीडियो का यही है और प्राइमरी गोल है कि हम आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम आपको सिखाएंगे कि आपको उनके आंसर्स 20 सेकंड में ही कैसे देने हैं। तो देखिए, अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बता देते हैं कि जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है स्टेज 1 एंड स्टेज 2 होता है। मतलब स्टेज 1 में जिस टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेज 1 बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम को। आरआरबी जेई का पहला एग्जाम जो आपको देना होता है वो होता है आपका स्टेज 1। स्टेज 1 एग्जाम में मैथमेटिक्स या फिर हम बोले एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस भी आपसे पूछा जाता है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन। तो जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस दोनों को मिला दिया जाए तो 45 क्वेश्चंस आपसे आपकी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसी को देखते हुए हम आपके लिए बना रहे हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस की अलग से प्लेलिस्ट, जिसे आप देखें अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम में मुश्किल से 15 दिन ही बचे हैं। तो एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और इस टाइम पे एक अच्छा चैनल मिल जाए आपको तो आपके लिए तो वरदान की तरह होगा। तो जो ये कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट है हमारा, फर्स्ट स्टेज जिसे हम बोलते हैं आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर का ये एग्जाम है। हम बात करें तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसका आज हम आपको सॉल्व्ड पेपर सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ आपको समझाएंगे। इस पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और अगर 100 क्वेश्चंस के आपने सही मार्क्स दिए तो टोटल आपके 100 मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया तो 1/3 मार्क्स आपके उस क्वेश्चन के डिडक्ट हो जाएंगे। इसीलिए इस एग्जाम में तुक्के लगाकर आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको तुक्के से नहीं, अपनी मेहनत से ही काम लेना होगा। तो गाइस, हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आपको ये सॉल्व करना है। तो देखिए, जल्दी से शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। और काफी सारे क्वेश्चंस मैं इसके आपको ऑलरेडी भी करा चुकी हूँ। आप हमारे डे ड्रीमर चैनल से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, वी कंबाइन लर्निंग एंड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर इन वन लेसन, दैट इज डे ड्रीमर। जी हाँ, डे ड्रीमर आपके लिए लेके आता है सॉल्व क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट लर्निंग और स्पीड को इंक्रीज कराने में आपका साथ देता है। एक ही लेसन में हम आपको यही सारी चीजें बताने वाले हैं। तो डे ड्रीमर चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ ही कामयाब हों।
तो गाइस, डे ड्रीमर चैनल के बारे में हम आपको अपना चैनल बैनर दिखा रहे हैं, जो आपको बता रहा है कि हम बिल्कुल नई वीडियोस लेकर आ रहे हैं, स्टडी रिलेटेड, माइंडसेट रिलेटेड वीडियोस। करियर ओरिएंटेड चैनल है हमारा डे ड्रीमर, जो आपको बताता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कैसे करनी है। वहीं अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए, तो प्राइवेट जॉब के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है एप्टीट्यूड को समझना, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना। तो हमारा चैनल आपके लिए उस टाइप की वीडियोस भी लेकर आएगा। आप हमें कमेंट कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये जो सीरीज है, जिसमें आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इतने सारे क्वेश्चंस हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। तो आज जो क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए आप, ये वाले क्वेश्चन नंबर 35 भी हम कर चुके थे, और हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से 42 तक। सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस हमने होमवर्क क्वेश्चन में दिए थे। अगर आपको इसके आंसर्स नहीं आए हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारे के सारे आंसर्स सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36, going downstream of a on going downstream a boat covers 50 miles at a speed of 60 mph. While returning, it takes 1 hour 15 minutes to cover the same distance. What is the average speed of the whole journey? आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज 62 mph, option number B is 48 mph, option number C is 42 mph and option number D is 55 mph। अगर कोई हमारी यही सीरीज देख रहा है, जिससे पहले वाली सीरीज उन्होंने नहीं देखी है, तो देखिए आपका बहुत लॉस तो हो गया होगा, पर आगे हम आपका लॉस नहीं होने देंगे, क्योंकि आप आ गए हैं डे ड्रीमर चैनल पर। तो जल्दी से 20 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व करिए, अपना आंसर बताइए। हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको नहीं पता कि बोट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं, तो बता देते हैं कि जो बोट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से रिलेटेड होते हैं। और डिस्टेंस, स्पीड, टाइम का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बस यही एक फॉर्मूला है जो इससे रिलेटेड है। इसके अलावा बोर्ड के क्वेश्चंस में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, दैट इज अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। देखो, अब जहां पर भी डाउन स्ट्रीम लिखा है, गोइंग डाउन स्ट्रीम अ बोट, मतलब एक बोट जो कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वो बोट नदी के बहाव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब नदी का बहाव अगर लेट से नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो बोट भी नॉर्थ डायरेक्शन में ही जा रहा है। पर अगर जो हमारी है कि अप स्ट्रीम का जो मतलब होता है वो ये होता है कि बोट की डायरेक्शन इस साइड है, और जो हमारी वाटर है, वाटर वेव्स की डायरेक्शन इस साइड है, इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। और जब भी अप स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा, हम मानते हैं लेट से द स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर है ए और स्पीड ऑफ वाटर है बी, तो हमारी जो अप स्ट्रीम होगी वो होगी ए माइनस बी। वहीं अगर जो स्पीड ऑफ बोट भी इसी डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में हमारी जाएगी स्पीड ऑफ वाटर, तो स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर वी हैव टेकन ए एंड स्पीड ऑफ बोट नहीं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज ए एंड स्पीड ऑफ करंट जो है, हमने वाटर करंट की स्पीड जो है हमने बी मान ली है। तो हमारी जो रिलेटेड स्पीड होएगी डाउन स्ट्रीम में, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो होएगी, ऐड कर देंगे हम दोनों की स्पीड को, तो हमें मिलेगा a प्लस बी।
अभी तक तो जिसको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा, हमारी इंट समझ आ गई होगी, वो इस क्वेश्चन को हिंट के थ्रू सॉल्व कर चुके होंगे। और जिन्हें नहीं आई है तो देखिए हम अगली स्लाइड पर आते हैं और ब्रीफली आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, आपने अच्छे से पढ़ लिया था। तो टाइम टू कवर 50 माइल्स डाउन स्ट्रीम। आप देखिए हम आपको एक और बार क्वेश्चन जो है आराम से दिखा देते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ, अगर आपकी स्ट्रेंथ चाहिए आपको तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बहुत सा फॉर्मूले समझा चुके हैं। तो देखिए टाइम कवर जो कि है 50 माइल्स, जो कि बोट कहाँ जा रही थी, डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में जाते जाते बोट ने 50 माइल्स कवर किया एट स्पीड ऑफ 60 mph, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। While returning it take 1 hour 15 minutes to cover the same distance। अब डिस्टेंस तो सेम है और वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, रिटर्न हो रहा है मतलब अब स्ट्रीम जाएगा, है ना। आप देखो ना, वो डाउन स्ट्रीम जा रहा था, अब रिटर्न हो रहा है तो उल्टा चलेगा, है ना। व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, हमें स्पीड बतानी है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता है। आ जाओ अगले पेज पे, हम आपको बता दे रहे हैं टाइम टू कवर 50 माइल्स डाउन स्ट्रीम वो कितना होगा, दैट इज 50, है ना। टाइम, अब देखो डिस्टेंस, अब यहाँ पे देखो टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ कैसे निकलेगा ये। अब टाइम हमें पता है 50 है, 50, अब 50 माइल्स डाउन स्ट्रीम में जा रहा है ना, 50 माइल्स डाउन स्ट्रीम, सी 50 माइल्स डाउन स्ट्रीम, 50 क्या है डिस्टेंस, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 50 डिवाइडेड बाई 60 एम्पियर से हमारा टाइम निकलेगा, है ना। 50 डिवाइडेड बाई 60 ये हमारा टाइम निकला, पर भाई हमें टाइम चाहिए मिनट्स में, ये निकले हैं हार्स, एमपीएच है, एमपीएच हमें गिवन था ना यहाँ पे, आप देखिए, देखो ये हमारा हार्स में निकला है टाइम, हमें चाहिए मिनट में, तो हार को मिनट में बनाने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे 50 से 50, 60 से 60 कैंसिल हो रहा है और हमारा आंसर आएगा 50 मिनट, राइट। ये किस में आ रहा है, हमारा मिनट में। अब अगला देखिए हमारा जो टाइम टू कवर 50 माइल्स अप स्ट्रीम, अब आप देखिए ना, अप स्ट्रीम मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये डाउन स्ट्रीम लिख रखा है, पर फिर वो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न कैसे होगा, अरे बहाव तो उसी तरफ है, रिटर्न होगा, इसका मतलब वो अप स्ट्रीम जा रहा है। अप स्ट्रीम का टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस हमें गिवन है 50 माइल्स, 50 डिवाइडेड बाई स्पीड, है ना। देखिए पर हमें ऑलरेडी पता है यार, हमें टाइम भी गिवन है ना, हमें हमें टाइम क्या गिवन है, आप देखिए हमें टाइम जो गिवन है, मैं मार्कर ले लेती हूँ, इन्होंने हमें टाइम ही दिया हुआ है कितना, 115/60, और हमने कैसे लिखा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि रेशियो में लिखना, इस टाइप में लिखना, हो सकता है ये बहुत बेसिक बातें, हो सकता है आपका बेसिक ना क्लियर हो, तो हम बता देते हैं। देखिए 1 हार 15 मिनट्स, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, टोटल मिनट्स को, तो आप ये समझिए 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 60, ऐसे करके राउंड फिगर में ये हमने लिख रखा है ना। तो यही है, हमने इसको ऐसे ही लिखा है, देखिए 1 आवर 115 डिवाइडेड बाई 60, और आप देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी, ये आपको पता ही है क्या आएगी, 75 डिवाइडेड बाई 60, है ना। और इसको हमें, ये तो हार्स है, इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारी जो वैल्यू है ये आएगी 75। देखो
देखो देखो, हमारा जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते। ये जो मैंने यहाँ राउंड फिगर में लिखा, आपको नहीं लिखना तो आप इसको दिमाग में कैलकुलेट करो ना। वैसे भी हमें आंसर 20 सेकेंड में चाहिए, तो आधी चीजें दिमाग में कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 hour 15 minute, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और 60 में 15 मिनट और प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 75 मिनट। मिनट्स में ही तो कन्वर्ट करना था, तो कितना है टाइम, कितना लगेगा, 75 मिनट्स का लगेगा बस। और यहाँ पे आप देखो 60 माइल्स है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ही है डिवाइडेड बाई स्पीड, ये करेंगे इंटू 60 करेंगे। आपको पहले ही बताया, यहाँ पे 50 आए, यहाँ पे 60 75 आ गया, है ना। ये चीज तो ऑलरेडी हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ अगला जो पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, वो ये है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब एवरेज स्पीड आपको बतानी है पूरी जर्नी की क्या होएगी। आप बताइए क्या होएगी, 50 में हम प्लस कर देंगे 50 को, और डिवाइड में हम करेंगे 50 प्लस 70, इनटू हम करेंगे 60 से, क्योंकि हमारी एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो देखिए गाइस, अगले पेज पे आ जाते हैं, एंड ये पेज हमारा फुल हो गया है, तो यहाँ हम एक और ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए, तो अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होगी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो अगर आपको ये नहीं समझ आया जो मैंने बोला, तो सिंपल सा मतलब क्या है, स्पीड क्या होता है। ओके, ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई एवरेज, ये डिस्टेंस टाइम वाले फॉर्मूले सिर्फ एक ही है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूला नहीं है, आपकी जनरल नॉलेज से काम हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, रिलेटेड स्पीड। रिलेटेड स्पीड कैसे निकलती है, ऐड करके। तो डिस्टेंस को ऐड कर दो, डिस्टेंस को ऐड कर दो। पहले डिस्टेंस क्या था, बाद में डिस्टेंस क्या था, आपको पता है, पहले भी 50 ही चल रहा है वो, और जाते हुए भी 50 ही चल रहा है वो, तो 50 प्लस 50। अगर हम डिवाइड करेंगे टाइम से, तो पहले हम जा रहे थे तो हमें टाइम कितना लग रहा था, यू नो व्हाट, 50 आंसर आया था हमारा 50। और तब हम वापस जा रहे थे तो हमें टाइम कितना लग रहा था, 75, राइट। ये है हमारा, और हमें बस इसको सॉल्व करना है, और हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60 की, क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है, राइट। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 60 की, राइट। तो हमारा जो आंसर आएगा, वो हमारा आंसर आएगा 48 MPH। 48 MPH हमारा आंसर आ गया, राइट। तो देखिए गाइस, आप जान चुके हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर है 48, दैट इज 48 MPH। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हाट डज नेक्स्ट क्वेश्चन से, which of the following countries launched the first hydrogen powered train in the world in September 2018? पहला ऑप्शन है आपका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 2 इज जर्मनी, सी इंडिया, एंड डी चाइना। जल्दी से 20 सेकेंड लीजिए, अपना आंसर पोस्ट कीजिए। और इससे पहले वाला क्वेश्चन सिर्फ 20 सेकेंड में आपको कैसे करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये दोनों पार्ट ऑलरेडी सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन के, और इस पार्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कितना इजी है। एक ही फॉर्मूला है, देखो इसी टाइप का फॉर्मूला है, इसी से 3 फॉर्मूले ड्राइव हो सकते हैं। इसी को ही हमने यूज करके रिलेटिव स्पीड निकाला है, ये आप कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको फिर से रिपीट करते हैं, उसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में मात्र 20 सेकंड में। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following countries launched the first hydrogen powered train in the world in September 2018? और यहाँ पे वर्ड की जगह वर्ल्ड है, तो आप एल भी लगा दीजिए साथ में, बुक में मिस प्रिंटिंग हो रखा है।
देखिए गाइस, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है अगर आपको नहीं पता, अगर आपने अभी तक नहीं बताया कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जर्मनी। जनरल अवेयरनेस का ये क्वेश्चन, और आपको इन क्वेश्चन से अवेयर होना है, और उसका सबसे इजी तरीका है हमारी वीडियोस को देखना। तो देखिए गाइस, Germany launched the first hydrogen train in the world in September 2018. Moving on to the next question, if 1 unit of electricity costs rupees 5, if 1 unit of electricity costs rupees 5 and the total electrical energy consumed in 1 month is 250 kilowatt hertz, what is the cost of electricity in that month? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 1100, ऑप्शन नंबर बी इज 1250, ऑप्शन नंबर सी इज 1000 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1500। जल्दी से 20 सेकेंड लीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। हाँ जी, और हम आपको ये भी बता देते हैं कि जर्मनी लॉन्च द फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन इन द वर्ल्ड इन सितंबर 2018 and it was built by Alstom, a French railroad company. It uses fuel cells then turn hydrogen and oxygen into electricity. Travel up to speed of 140 kilometer per hour. तो देखिए गाइस, आप अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से 20 सेकेंड लीजिए, आंसर पोस्ट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व होने वाला है। और अब तक तो आपने इसका आंसर पोस्ट कर भी दिया होगा। हम आपको फिर से बताते हैं, इफ 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ₹5 एंड द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 1 month इज 250 किलोवाट आवर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1 month? आपको 1 यूनिट का चार्ज दे रखा है, 1 मंथ का आपको बता रखा है कितनी एनर्जी कंज्यूम होएगी, तो क्या आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, वो है ₹5 एंड द कॉस्ट ऑफ 250 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इज कितनी है? 5 इंटू 250, दैट इज 1250। अगले पेज पे जाके हम ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ऑरली अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम कर रहे हैं 5 इंटू 250, 5 इंटू 250 हम कर रहे हैं, और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1250। आप लोग इसका आंसर ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं और देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, जो है कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आपको पता है ₹5 है, तो 250 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी होगी? 5 इंटू 250 हम करेंगे तो 1250। जी हाँ, यही हमारा आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 1250 हमारा आंसर है। That is the really correct answer for the given question. Moving on to the next question, that is, who was the first Asian to win across the English Channel? Who was the first Asian to swim across the English Channel? ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से 20 सेकेंड लीजिए, इसका आंसर पोस्ट कीजिए। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। बीस सेकेंड है आपके पास, आंसर टाइमलाइन के साथ पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए, अपना अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो अपना गैस कीजिए ना। आप अपने, आपको जो भी आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली अपना गैस कीजिए, पर आंसर जरूर बताइए।
तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है अनीता सूद, ऑप्शन नंबर बी इज माहिर सैन, ऑप्शन नंबर सी इज अराती साहा एंड ऑप्शन नंबर डी इज तारानाथ शिनॉय। जल्दी से करेक्ट ऑप्शन बताइए, हम आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी is correct for this question. Option number B is the correct answer. Mahir Sen was the first Asian to swim across the English Channel. English Channel connects the North Sea to the state of Dover. Aarti Shah was the first Asian woman to swim across the English Channel. Mahir Sen is also the first swimmer to swim across Palestine. तो देखिए गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Moving on to the next question that says which of these is used to impart sour taste of food. आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट इज करी लीव्स, सेकंड इज जैकफ्रूट, थर्ड इज tamarind and fourth is coconut। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि that is rich in tartaric acid, given a tart, soft or sour flavor to dish and beverages. So the tartaric acid is an antioxidant due to which tamarind flavor is sour. This acid is also found in grapes and bananas but not in citrus fruit। तो देखिए गाइस, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, the resistance of a circuit is half. What happened to the current? Keeping the potential difference constant, the resistance of a circuit is half. What happened to the current? चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज इट गेट डबल्ड, ऑप्शन नंबर बी इज इट गेट्स हाफ, option number C is it become 1/4 and option number D is it become 4 times। जल्दी से करेक्ट ऑप्शन अपना हमें बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। 20 सेकेंड है आपके पास, जस्ट गिव इट अ ट्राई। ट्राई देना बहुत जरूरी है, ऐसे ही आप नहीं बैठ सकते हो खाली। देखिए, ट्राई करते रहना चाहिए, चाहे गलत हो या सही। फेलियर तो अभी एग्जाम से पहले ही आप इतने क्वेश्चंस ट्राई कर लो कि एग्जाम में आपका कोई गलत ही ना हो पाए, है ना। तो देखिए गाइस, इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। 10 सेकेंड्स हम आपको और दे रहे हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है वो है इट गेट्स डबल, सेकंड इज इट गेट्स हाफ, थर्ड इज इट्स बिकम 1/4 एंड फोर्थ इज इट बिकम 4 टाइम्स। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। तो गाइस, हम आपको बता देते हैं कि द करंट, देखिए हम अगले पेज पर आपको इसको पूरी तरीके से सॉल्व करके दिखा देते हैं। आपको ये पता होगा V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला है, ये आपको पता होगा, दैट इज ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। जो V है, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, वो यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब जो आई आर है उसी पे ही डिपेंड कर रहा है। कांस्टेंट इज इक्वल टू आई आर, और I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के, या हम बोले I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के, राइट।
तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि करंट गेट डबल, करंट डबल हो जाएगा when the potential difference is kept constant, the resistance of the circuit is half. If the resistance of the circuit is half, then the current get double. Right? बिल्कुल सही, यही चीज हो रही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। इस चीज से अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इट गेट डबल्ड, दैट इज करंट पे क्या असर पड़ेगा, करंट डबल हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के फॉर्मूले से हमारा आंसर आया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट से हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन एयर गन चैंपियनशिप 2019। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए इज 20, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 21। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 ऐसे करके आप सपोज कीजिए आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से 10 सेकंड हो रहे, कमेंट कीजिए, हमारा टाइम लाइन के साथ कमेंट कीजिए। देखिए गाइस, इंडिया won 25 medal in the Asia Air Gun Championship 2019. This championship was governed by the Asian Shooting Confederation. It was held at Gangotse Shooting Range in Taiwan City, Taiwan. India got 16 gold, 5 silver and 4 bronze medal. तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी दैट इज 25 इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 42। मूविंग ऑन, और इसके आंसर्स, इसके करेक्ट आंसर्स हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। उसके लिए हम ले लेते हैं मार्कर। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 37 इज अगेन बी। क्वेश्चन नंबर 38 इज बी। क्वेश्चन नंबर 39 इज बी। क्वेश्चन नंबर 40 इज सी। क्वेश्चन 41 इज ए। क्वेश्चन 42 इज बी। तो गाइज ये है आपके आंसर्स। जल्दी से अपने करेक्ट आंसर्स चेक कर लीजिए गाइज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दैट क्वेश्चन से इज which set of sign convention is followed while dealing with reflection of light by spherical mirror? Which set of sign convention is followed while dealing with reflection of light by spherical mirrors? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज सिस्टम कन्वेंशन, बी साइन कन्वेंशन, सी मिरर कन्वेंशन, डी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जल्दी से 20 सेकंड लीजिए अपने अकॉर्डिंगली। 12th पे भी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े होंगे, तो अपने अकॉर्डिंगली इसका आंसर दीजिए। देखिए गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी।
जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी सोचा, समझा और लिखा, क्योंकि आप हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लेके बैठिए पेंसिल, पेन और एक पेपर, जिसपे आप क्वेश्चन नंबर डालिए, अपना जो आप सोच रहे हैं उसका आंसर, वो ABCD में से ABCD लिखिए। एंड में जब हम आपको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत, तो आप उसके हिसाब से मार्क करिए, फिर अपना ग्रेड्स बताइए कितना क्वेश्चन आपसे सही हुआ। तो देखिए गाइस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि न्यू Cartesian sign convention is followed while dealing with the reflection of light by a spherical mirror. In this in this focal length of convex lens is positive and concave lens is negative. In this, the focal length of the convex lens is positive and the focal length of concave lens is negative. That is called new Cartesian sign convention. तो देखिए guys, moving on to the next question, that is choose the figure the best represents the relationship among the class given below. Officer, government employees, men. तो देखिए गाइस, ये है चूज द फिगर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द क्लास गिवन बिलो, ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड मैन। तो आपके हिसाब से क्या होगा? देखो, इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे तीन जो है दिए गए हैं, है ना, तीन दिए गए, पर यहाँ तो सिर्फ दो ही हैं। ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता इसके अकॉर्डिंग, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है तो बी और डी। अब आप बताइए, आपको बी या डी में से कौन सा वेन डायग्राम करेक्ट लग रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से? क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है और आंसर आपको देना है। तो हम आपको बताते हैं, चूज द फिगर द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस गिवन बिलो, ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड मैन। क्या ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मैन कुछ 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 ऐसे नहीं लग रहे आपको? क्योंकि अगर बी ऑप्शन है तो ठीक लग रहा है, पर सी ऑप्शन कैसे हो सकता है? क्या कोई ऑफिसर है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकता क्या? क्या कोई मैन है तो क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकता क्या? तो ये भी गलत है, ये तो गलत कह रहा है, तो कह रहे नहीं हो सकता बिल्कुल भी, है ना। पर ये जो ऑप्शन है कह रहा हो सकता है, मिक्सचर हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 44 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन नंबर बी, वो है करेक्ट। Moving on to question number 45, that says, why do we fall down when we step on a banana peel? Why do we fall down when we step on a banana peel? Option number A, the banana peel exerts a magnetic pull force on the leg and makes us fall down. The banana peel has a good grip. Yeah, banana peel is smooth and friction on it is very less, that's why we don't get the grip to stand. या फिर the banana peel has a great friction। अब आप बताइए, इसमें से आपको क्या लग रहा है करेक्ट आंसर? मुझे तो पढ़ते ही समझ आ गया कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है ना। अब आपको आया नहीं आया ये बात तो आप हमें सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो जल्दी से 20 सेकंड लीजिए, कमेंट करिए, पढ़ते पढ़ते ही आंसर आपको नहीं मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए, जो जीके, जनरल रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन होते हैं, उनको पढ़ते ही आपको समझ जाता है कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 43 एक जनरल साइंस का क्वेश्चन था। कोई भी 11th-12th के बच्चे से आप ये पूछेंगे जो साइंस की फील्ड में होगा, उसको इसका आंसर एकदम से आ जाएगा। वो आपका क्वेश्चन खत्म होते ही आपको आंसर मार्क कर देगा, है ना। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ये 45 एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जो कि आप भी, अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया, क्योंकि पील क्या है? बनाना पील, बनाना का एक छिलका जो हम सड़क पे फेंक देते हैं, उस पे पैर रखते ही बंदे क्यों फिसल जाते हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है। क्या बनाना पील exerts a magnetic pull force on the leg and make us fall down? क्या बनाना पील से कोई मैग्नेटिक पुल फोर्स आएगी आपके ऊपर? बिल्कुल नहीं।
मैग्नेटिक पुल फोर्स तो बनाना पील कहाँ से लाएगा, है ना। सेकंड ऑप्शन आप देखिए, द बनाना पील हैज अ गुड ग्रिप। क्या बनाना पील की गुड ग्रिप होती है? आप देखिए बनाना पील तो बहुत स्लिपरी स्लिपरी सा होता है, वो उसकी तो ग्रिप ही नहीं होती अच्छी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, है ना। अगला ऑप्शन देखिए, द लास्ट ऑप्शन पहले हम पढ़ते हैं, द बनाना पील हैज अ ग्रेट फ्रिक्शन। क्या उसका बहुत अच्छा फ्रिक्शन होगा? नहीं, हमने कहा स्लिपरी स्लिपरी सा होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो क्या बचा? द बनाना पील इज स्मूथ। हाँ, स्मूथ तो होता है, एंड फ्रिक्शन ऑन इट इज वेरी लेस, बहुत कम फ्रिक्शन होती है, ये बात भी सही है। देन वी डोंट गेट द ग्रिप टू स्टैंड, बिल्कुल सही। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया? तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। जल्दी से पढ़िए, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, 20 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज अ नेशनलाइज्ड बैंक। ऑप्शन नंबर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज दीना बैंक, ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद बैंक। जल्दी से बता दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द नेशनलाइज्ड बैंक, कौन कौन से हैं। 20 सेकंड में आपको देना है इस क्वेश्चन का आंसर। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। आप ऐसे समझिए आपकी घड़ी की टिक टिक आपको सुनाई दे रही है। आपके पास है 20 सेकंड इसका आंसर देने के लिए, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द नेशनलाइज्ड बैंक? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव गिवन ऑप्शन आर द नेशनलाइज्ड बैंक। The nationalization of the bank was started in the year 1955, done by the Prime Minister Indira Gandhi. तो all these bank, Dina Bank, Bank of Baroda and Allahabad Bank were nationalized in 1969. फाइन, तो किसने करा था? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लिख रहे हैं हमारे साथ साथ इन क्वेश्चंस को एक रफ शीट पर, तो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 44 आंसर इज बी, क्वेश्चन नंबर 45 इज सी, एंड क्वेश्चन नंबर 46 आंसर इज ए। जी हाँ, हमें आंसर मिल चुके हैं, तो हम चलते हैं करेक्ट आंसर को लेकर अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, जो हमसे बोल रहे हैं, आर ट्रेन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर across a platform and a man on the platform is 36 second and 20 second respectively. How long is the platform? प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछी जा रही है गाइस। चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 270 मीटर है, या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर है, या फिर 300 मीटर और 180 मीटर है। तो जल्दी से बताइए हमें अपना करेक्ट आंसर, इसका क्या होगा आपके हिसाब से। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए गाइस, क्योंकि हमारे लिए आपका कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और हम आपको बताएंगे कि आपने आंसर सही दिया है या नहीं। ठीक है गाइस, तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 47, जो आपसे बोल रहा है कि ट्रेन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर अक्रॉस अ प्लेटफॉर्म and a man on the platform is 36 second and 20 second respectively. How long is the platform? Take your time. जल्दी से 20 सेकंड, 10 सेकंड, जितना टाइम आपको चाहिए लीजिए, आंसर बताइए।
आपके पास 10 सेकेंड और है इसका आंसर बताने के लिए। तो देखिए गाइस, अ ट्रेन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, एक प्लेटफॉर्म के जो है वो इतनी जो है ट्रेन मूविंग, जो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, एक प्लेटफॉर्म के अक्रॉस वो मूव कर रही है। और अ मैन ऑन द प्लेटफॉर्म, जो मैन है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो 36 सेकेंड और 20 सेकेंड, मतलब ऐसे वो पास आती जा रही है ना। हाउ लॉन्ग इज द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म जो है वो कितना लंबा है। तो आप मान लीजिए कि जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है और जो लेंथ है ट्रेन की, उनको अलग अलग हम मान लेते हैं हम। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो लेंथ है हमारी, जो हमारी लेंथ है ट्रेन की, उसको हम मान लेते हैं a इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, और जो लेंथ है प्लेटफॉर्म की उसको मान लेते हैं b इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस v की वैल्यू हमें क्या दी गई है, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि a प्लस b की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दी गई है 54 into 36। घबराइएगा मत, हम आपको बताएंगे क्यों, कैसे, किस लिए। देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड है ये टाइम है, ऑफ कोर्स ही बात है ना। तो और हमें इसको बदलना है, हमें इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, और किसी भी चीज को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 540 मीटर, है ना। पर अब हमें पता है ए क्या था, ए इज द ट्रेन की लेंथ है ए तो, और बी क्या है, बी प्लेटफॉर्म की लेंथ है ना, प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो अब हमें बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आपको पता है ए। अब आप देखो, जो 54 है आपको, अब आप ये देखिए ना, 54 क्या है, स्पीड ऑफ मूविंग ट्रेन। तो स्पीड क्या है, स्पीड मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम आपको पता है, दूसरा टाइम आपको गिवन है 20 सेकेंड, है ना। तो इसको आप बनाएंगे 5/18, इसका आंसर आएगा 300। तो ये है 300 m। अब आपको b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू आपको अगर चाहिए तो इस वाले इक्वेशन में b की वैल्यू निकालने के लिए b इज इक्वल टू 540 माइनस a, मतलब 540 माइनस 300, दैट इज 240 जो है आपका आंसर आ जाएगा। 240 है आपका इसका आंसर इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी is correct answer for the given question. Moving on to the next question, which of these places in India is famous for its diamond mines? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर भी दीजिए। 10 सेकेंड है आपके पास, हम फिर से क्वेश्चन बताते हैं आपको। विच ऑफ दीज प्लेस इन इंडिया इज फेमस फॉर इट्स डायमंड माइन? द ऑप्शन नंबर ए इज पिलीभित, ऑप्शन नंबर बी पटना, सी पिलानी, डी बी है पन्ना एंड डी है पटना। तो बता देते हैं ऑप्शन नंबर बी पन्ना करेक्ट है। जो डायमंड माइंस के लिए फेमस है वो है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश एमपी है, मध्य प्रदेश, दैट इज
famous for its diamond mines. Diamond mines in Panna are managed under the Diamond Mining Project of National Mineral Development Corporation, NMDC of Government of India. It is Asia's biggest and the only active diamond mine. ये only active diamond mine है. देखिए गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमें एक शेप्स पे बेस्ड क्वेश्चन है कि चूज फॉलोइंग, मतलब चूज फ्रॉम द alternatives the figure that best complete the pattern given below. तो कौन सी फिगर बेस्ट पैटर्न कंप्लीट कर रही है जो हमें दिख रहा है यहाँ पर? तो जल्दी से आप हमें बताइए देखकर इन चारों में से कि कौन सी फिगर ऐसा कर रही है. हमें तो देखते ही पता चल गया है, पता नहीं आपको चला है या नहीं. अगर आपको नहीं चला है, पहले तो 20 सेकंड लीजिए, आंसर पोस्ट कीजिए, लिखिए अपने पेपर पे, आपको भी टाइम दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, अब तक तो आपने लिख दिया होगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं. देखो गाइस, अगर हम इसे खुद से करने लगे ना, तो मैं सोच रही हूँ ये यहाँ पे होगा, ये ऐसे होगा, है ना, ये वाली ऐसे आएगी और ये वाली ऐसे आएगी, है ना. तो और यहाँ पे जो एरो बन रहा है ना, वो इधर है, तो एरो की शेप ऐसे ऊपर की तरफ आएगी, 2 एरो बनेंगे ऊपर की तरफ, और ऐसे भरवा एरो, मतलब भरे भरे से. तो हरा भरा सा हमारी फिगर बनी है, और साफ साफ पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए ही सूट कर रहा है, क्योंकि बी और सी में तो आप देखिए ब्लैक ही नहीं है, और यहाँ ब्लैक है तो यहाँ पे भी ब्लैक हो रखा है, वो भी गलत. तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50 कि कंप्लीट द सीरीज. इस सीरीज को कंप्लीट करिए. सीरीज है 4, 5, 8, 17, 44 के बाद क्या आएगा. आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. ऑप्शन नंबर 1 इज 125, ऑप्शन नंबर बी इज 105, ऑप्शन नंबर सी इज 112, ऑप्शन नंबर डी इज 118. तो जल्दी से बता दीजिए करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा आपको. और 4 ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, आप 30 सेकंड लीजिए, इसका आंसर बता दीजिए हमें जल्दी से. हम आपका वेट कर रहे हैं कि आप जल्दी से इसका आंसर हमें बताएंगे. देखिए गाइस, पढ़ना बहुत जरूरी है. पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए. वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए. वक्त मिलते ही जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आरआरबी जेई डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए. जी हाँ, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए आप हमारे चैनल डे ड्रीमर को, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जो कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, जिन्हें आप भी ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट्स को रीच करें, और आप सबको भी गर्व होगा अपने दोस्तों पे. जल्दी से स्टडी करने के लिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज. Study while others are sleeping, work while others are loading, prepare while others are playing, and dream while others are waiting. तो देखिए गाइस, कभी भी रिग्रेट नहीं करना. रिग्रेट नहीं करना होता है, रिग्रेट ना करना पड़े उसके लिए आपको करनी होती है बहुत सारी मेहनत. बहुत इजी होता है सोना, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है ना सोने में. आखिर आपको सोने में इतना मजा ही क्यों आता है? क्यों नहीं आप अपने आप को पुश करते हो? पुश करना सीखो खुद को.
क्योंकि one day all your hard work will pay off. And the early you start working on something, the early you will see results. So life is short, live it. Fear is natural, face it. And memory is powerful, use it. तो यूज योर मेमोरी गाइस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम आपको बताते आए हैं जब भी सीरीज के क्वेश्चन आए और जो गैप है वो ज्यादा बड़ा ना हो स्टार्टिंग में। तो आप सोचिए जैसे गैप तो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ना। जब गैप ऐसे बढ़ रहा है आप सबसे पहले इसको नेगेटिव मतलब माइनस करके देखो। 5 माइनस 4 इज 1, 8 माइनस 5 इज 3, 17 माइनस 8 इज 9, है ना। तो 44 माइनस 17 इज 27, है ना। क्या आपको इसको देख के कुछ समझ आ रहा है? 1 3 9 27 के आगे यहाँ पे क्या आएगा? आपको कुछ समझ आ रहा है? 1 3 9 27 मुझे समझ आ रहा है 1 इज 1, है ना। 3 इज 1 क्या है? 1 को हम 3 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। देखो गाइस अगले पेज पर आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है टैकल। तो आप आ गए हैं बिल्कुल सही जगह हमारे चैनल डे ड्रीमर में, जो आपको बताएगा कि ये सीरीज के जो नेगेटिव में जो माइनस करके हमें मिले हैं वो आंसर्स हैं ये, है ना। तो आप बताइए 1 को आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 0, 3 को आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 1, 3 टू द मतलब 3 टू द पावर 2 इज 9 एंड 3 टू द पावर 3 इज 27। तो क्या आपको सीरीज समझ आ रही है? क्या अगला 3 टू द पावर 4 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। एंड 3 टू द पावर 4 इज 81। जब यहाँ 81 है तो यहाँ 27 के ऊपर था 44, यहाँ पे 9 के ऊपर था 17 और यहाँ था आई एम सॉरी यहाँ है 4, यहाँ है 4 5 8 और इधर आएगा आपका 17 और इधर आएगा आपका 44। तो देखिए गाइस 17 में 27 को प्लस करेंगे तो हमें मिलता है 44। इसी तरीके से ही हम 44 में 81 अगर प्लस करेंगे 81 प्लस हम करेंगे 44 तो हमें क्या मिलेगा? हमारा आंसर आप हमें कमेंट कीजिए, दैट इज 125, है ना। 125। तो 3 टू द पावर 4 125 हमारी सीरीज का अगला ऑप्शन होगा। इसका मतलब 125 is option number A is correct for the given question. That is option number A 125. Moving on to the next question. उससे पहले हम आपको बताते हैं कि do what is right, not what is easy. देखो गाइस नेटफ्लिक्स की तरह बैठकर इस वीडियो को भी देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। वहीं अगर आप भी हमारे साथ साथ जब आपको टाइम देते हैं सॉल्व करने का तो आप हमारे साथ साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो आपके लिए वर्थ इट रहेगा। तो वी जनरेट fears while we do nothing and we overcome fears while taking action. तो एक्शन लीजिए, अपने थॉट्स पर एक्शन लीजिए, अपने आप को अपने आप पर नजर रखिए कि आपका टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। आपका पूरा टाइम अपने आप को जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उसमें देखिए कि आपको टाइमली सब चीजें मैनेज करना आना चाहिए, आपका टाइम कहीं ना चला जाए। इफ वी वेट until we are ready so we will be waiting for the rest of our lives. किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, कोई एग्जाम देने से पहले आप ये मत समझिए कि मैं तो बिल्कुल जब तक रेडी नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं ये चीज नहीं करूंगा। अरे नहीं यार, हम लोग ना कभी भी रेडी नहीं होते, हम लोग अपने आप को कभी भी रेडी नहीं समझते। हमारे पास जो भी हम हमेशा लगता है कि वो कम है। तो if we are wait until we are ready we will be waiting for the rest of our lives. तो wait नहीं करना है किसी का भी। It's never too late to be what you might have been.
So just start now. Now is the perfect time to start a thing. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. स्टार्ट करने से पहले आपको ग्रेट बनना जरूरी नहीं होता. स्टार्ट करते करते पढ़ते पढ़ते आप ग्रेट बन जाएंगे. यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी great. Every morning you have two choices, that is, continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. So just wake up every morning. Early morning wake ups are most important. Just wake up and chase your dreams every day, because nobody can go back and start a new beginning, but everyone can start today and make a new ending. So start from any kind of situation that you are facing, but just leave that situation, start, and nobody can go back and start a new beginning, but everyone can start today and make a new ending. So guys, आपकी स्टार्टिंग कैसे भी हो, एंडिंग हम अपनी अच्छी बनाएंगे. तो देखिए, डोंट विश टू वेदर easier, wish you were better. हर दिन खुद को बेटर बनाने के लिए हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो, हर दिन उस स्टेप्स पर काम करो, हर दिन सोचो कि खुद को बेटर कैसे कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 51, that says what happens when calcium is treated with water. Option number A is it does not react with water. B. It react violent with water. C. It react less violent with water. Or option number D. Bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the calcium. And आपके पास चार options दिए गए हैं. Option number A is 1 only. B is 2 and 3. C is 1 and 2. D is 3 and 4. तो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए. आपको हम देते हैं 20 सेकेंड. तो अभी तक तो आपने अपना आंसर पोस्ट कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में. हम आपको बताते हैं कि when calcium react with water, the calcium hydroxide CaOH2 is formed with the liberation of the hydrogen gas, and the bubble of hydrogen gas stick to the surface of the calcium, and the reaction is less violent in nature. So option number D, that is 3 and 4 correct. That is your correct answer. कि ये भी correct है, ये भी correct है. इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट है. तो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि जिंदगी में एक जगह ठहर कर टिके रहना जरूरी नहीं होता. बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो और खुद को बेहतर करते चलो. तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 49 इज ए एंड 50 इज ए एंड क्वेश्चन नंबर 51 says डी. जल्दी से अपने आंसर्स जो है मैच कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और उस पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट fatal. It is the courage to continue that counts. There is no traffic after the extra mile. So don't stop until you are proud. Work as hard as you can and then be happy in the knowledge you don't have done anymore. So moving on, this question, which of the following is about 23 feet long in an average adult human being?
Question number A is liver. Option B is large intestine. Option C appendix. Option D small intestine. Which of the following is about 23 feet long in the average adult human being? अपने ऑप्शन जो आपको करेक्ट लग रहा है अपने पेपर पे लिखिए, कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी से, 20 सेकंड आपके पास है। ऑप्शन नंबर डी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने सोचा उन्होंने बिल्कुल सही सोचा। देखिए भाई, ऑप्शन नंबर डी इज स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 23 feet long in an average adult human being. The small intestine, the largest part of the alimentary canal, has three parts: the duodenum, jejunum, and ileum. It helps to further digest food coming from the stomach and absorb nutrients like vitamin, mineral, carbohydrate, fat, and protein, and water from the food so they can be used by the body. That is the correct option, small intestine, क्योंकि it helps to further digest food coming from the stomach and absorb nutrient, vitamin, minerals, carbohydrate, fat, protein, and water from food so they can be used by the body. Moving on to question number 53, find the smallest number that is exactly divided by each of the number, that is 12, 15, 20 and 27. चार ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए इज 530, ऑप्शन नंबर बी 520, सी 510, डी 540। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको जिस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो आप हमें करके बताएं। 20 सेकेंड आपके पास है, हम आपको टाइम दे रहे हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो अभी तक तो आपने इसका आंसर सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना था तो सिंपल हमें एलसीएम बताना है। सब नंबर का डायरेक्टली आप एलसीएम निकाल सकते हैं, इजीली आपका निकल जाएगा। आपके पास चार नंबर अवेलेबल हैं, दैट इज 12, 15, 20 एंड 27। ये चार नंबर आपको दिए गए हैं। तो 2 से करेंगे, आएगा 6, ये तो देखिए 2 से नहीं कटेगा। 15 का 15 रह जाएगा, दैट इज 10, एंड यहाँ पे ये भी नहीं कटेगा तो ये 27 का 27 ही रह गया है। पर अभी भी 2 से हमारे कुछ चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तो मैंने लिया है यहाँ पे 3, 15, 5 एंड 27। फिर आप इसे सॉल्व करके देखिए। हम 3 से काट के देखते हैं। 3, 1,
5, 5 एंड 9। तो 9 से देख के आपको पता चल रहा है कि 2 बार आपको 3 से कट करना पड़ेगा और एक बार 5 है तो 5 से। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 540। आप करके देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।